गुणवत्ता वाली देसी गाय के कृत्रिम गर्भधारण के जरिए बछड़े पैदा किए जा सकेंगे। जेके ट्रस्ट की इस तकनीक का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया। देश में अब आईवीएफ तकनीक से उम्दा नस्ल की देसी गायों से टेस्ट ट्यूब बछड़े पैदा होंगे। इसकी शुरुआत हो रही है छत्तीसगढ़ के गोपाल नगर से। टेस्ट ट्यूब बछड़े पैदा करने की अनूठी पहल की है गैर सरकारी संस्था जेके बोवाजेनिक्स ने। संस्था के इस अनोखे प्रयास को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के गोपाल नगर में इस नई तकनीक का शुभारंभ किया। आईवीएफ प्रणाली से अच्छी गायों की नस्ल तैयार करने के लिए जो यहाँ पे प्रयोग और सेंटर हो रहे हैं और अभी 36 गाय के ऊपर उन्होंने अच्छी नस्ल की गाय हमारे यहाँ तैयार हो, और वो देसी गाय हो, चाहे गिर हो, चाहे थरपाकर हो, चाहे लोकल ब्रीड हो, उनके साथ एक अच्छी ज्यादा दूध उत्पादन देने वाले। और ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अपने पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन ला सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से देसी गोवंश के नस्ल में सुधार और तेजी के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। इसी मिशन के तहत जेके बोवाजेनिक्स संस्था ने आईवीएफ तकनीक से गायों के बछड़े पैदा कर क्रांति ला दी है। अब देसी गायों से बड़े पैमाने पर टेस्ट ट्यूब भ्रूण का उत्पादन हो सकेगा। आईवीएफ तकनीक से बछड़े पैदा करने का ये प्रयोग जेके ट्रस्ट के सीईओ डॉक्टर श्याम झंवर ने किया। डॉक्टर झंवर पिछले 41 सालों से पशुओं की नस्ल सुधार में लगे हैं। डॉक्टर झंवर के मुताबिक आईवीएफ तकनीक से देश में न केवल पशु नस्ल सुधार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बल्कि दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। देसी गाय को अपग्रेड करना है ताकि मतलब उसमें जो बीज डालना है कृत्रिम गर्भाधान का, हमको जरूरत नहीं है कि हम लोग होल्स्टीन या जर्सी का उसमें बीज डाले, वीर्य डाले। हमको अपनी जो देसी गाय है, गिर है, साहिवाल है, जो मैंने ब्रीड बोला, उसका वीर्य अगर लेकर, उनके सांडों का वीर्य लेकर इन जो कमजोर दूध देने वाली देसी गाय में डालेंगे, उससे जो उत्पत्ति होगी वो डेफिनेटली आधे 1 लीटर से 3-4 लीटर अगर पहुंच जाए तो वो देसी गाय को अपना किसान बहुत अच्छे अपने घर पे संभाल सकता है। उसको टिक रेजिस्टेंट होता है, बीमारियां कम होती है, और जो थोड़ा बहुत उसको चारा मिल जाता है उससे उतना उसका 3-4 लीटर दूध भी मिले तो उसमें एक 2 लीटर दूध घर पे रखे और 2 लीटर दूध बेच भी दे तो उसके लिए काफी फायदेमंद है। जेके ट्रस्ट इस क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए ये संस्था देश के अलग अलग इलाकों में गाय और भैंस की नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाती है। मौजूदा दौर में 11 राज्यों के 161 जिलों में जेके ट्रस्ट की ओर से 4500 पशुधन विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें दूर दराज के गांव और आदिवासी इलाके खास तौर पर शामिल हैं। कुछ केंद्रों को चलाने का जिम्मा महिला पशुपालकों को दे दिया गया है। ट्रस्ट की इस पहल से 45,000 गांवों के करीब 45 लाख पशुपालक लाभ उठा रहे हैं। जेके ट्रस्ट का संचालन उद्योगपति विजय पत सिंघानिया कर रहे हैं। वे इस संस्था के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर सिंघानिया जेके बोवाजेनिक्स की इस खोज को भारत के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस तकनीक से बेहतरीन अनुवांशिक और गुणवत्ता वाले गोवंश में तेजी से बढ़ोतरी होगी और कम समय में ज्यादा दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। पहली बात, जो नॉर्मल गाय है वो 9 महीने और 11 दिन में प्रेगनेंसी करके बच्चा देती है। सो थियोरेटिकली वो गाय 1.2 to 1.3 काव्स एक साल में प्रोड्यूस कर सकती है। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है, इसमें हम एक माह से कम 50 बच्चे साल में प्रोड्यूस करेंगे। इससे हमको सबसे बड़ी सहायता ये मिलेगी कि हम जो हिंदुस्तान की नस्ल है उसको भी काफी रफ्तार से बढ़ा सकें। उसमें 2 फायदे हैं। एक कि दूध का उत्पादन ज्यादा होने से जो गरीब किसान है
उसके बच्चों की मृत्यु खाने के माल न्यूट्रिशन के कारण, खाना न मिलने के कारण हो, वो कम हो जाएगी क्योंकि उसको दूध काफी मिलेगा। दूसरा, उसको सफिशिएंट मिल्क मिलेगा जिसको वो अपने बच्चों को पिला के उसके बाद भी उसको बेच सकता है, तो उससे उसकी आमदनी होगी। संस्था ने पिछले 3 महीने के दौरान 14 गायों में आईवीएफ तकनीक से भ्रूण प्रत्यारोपित कर उन्हें गर्भधारण करवाया है। इन गायों से इसी साल के आखिर तक बछड़े पैदा होने की उम्मीद है। जेके ट्रस्ट ने गायों में आईवीएफ तकनीक से भ्रूण को गायों में प्रत्यारोपित करने के लिए जांजगीर चांपा जिले के गोपाल नगर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाई है। इसके अलावा ट्रस्ट मोबाइल भ्रूण प्रत्यारोपण और आईवीएफ वैन का संचालन करने जा रहा है ताकि देश भर में दूर दराज के किसानों तक इस सुविधा को पहुंचाया जा सके। इस मोबाइल वैन से देश भर के किसानों को अत्याधुनिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सुविधा घर बैठे मिल सकेगी। डॉक्टर झवर का लक्ष्य आईवीएफ तकनीक के जरिए अधिक से अधिक बछिया पैदा करने का है ताकि दूध का अधिकतम उत्पादन हो सके। ट्रस्ट अगले साल तक 1000 गायों में आईवीएफ तकनीक से भ्रूण प्रत्यारोपित करना चाहता है और 2020 तक इसके जरिए 10,000 गायों को गर्भधारण करवाया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान और दूसरी पशु चिकित्सा सेवाओं के जरिए जेके ट्रस्ट पशुओं की नस्ल सुधार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में गरीबी और कुपोषण की समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही, रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। रवि भोई, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, रायपुर। जब कप्तान प्रदर्शन करता है तो खिलाड़ी में भी जोश भर जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा वेस्टइंडीज के खिलाफ भी देखने को मिला है। कोहली के दोहरे शतक के